तो ऊपर पहुंच ही जाऊंगी थोड़ा बहुत। तुटली हात तुटला आणि लढता लढता तानाजी मावशी इथं जाणार. जय भवानी. और हर हर महादेव के नाम के साथ हम ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लगाएंगे मैप अपना सेट कर लिया है। तो इसी के साथ अब हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और हम आपको बताते हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं सिंहगढ़ फोर्ट। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में हो रहे हैं 5:10। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, क्योंकि आज मैं आपके लिए फिर से एक व्लॉग लेकर आई हूँ और ये व्लॉग होने वाला है सिंहगढ़ फोर्ट का। तो पुणे से सिंहगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है 37 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को हम कंप्लीट करेंगे 18 मिनट में। तो सबसे पहला काम है कि हम अपनी गाड़ी की टंकी को फुल करा लें। तो ये जो रूट हमने लिया है ना, ये बानेर, बावधान, पाषाण होते हुए खड़कवासला जाएगा, क्योंकि एक व्यू पॉइंट हमारा खड़कवासला डैम भी है सिंहगढ़ फोर्ट से पहले। तो हमने सोचा अगर सिंहगढ़ फोर्ट जा रहे हैं तो हम वहाँ पे भी रुकते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो आप बनी रहिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ, यानी संयोगिता के साथ। और आज की इस जर्नी में जो हमारी कार ड्राइव कर रहे हैं वो है अश्वनी। सिंहगढ़ फोर्ट वीकेंड में बहुत क्राउडेड हो जाता है, जिस वजह से टूरिस्ट को वहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी प्रॉब्लम घंटों घंटों तक फेस करनी पड़ती है। 26 जनवरी 2022 में ई बस स्टार्ट करी गई थी। वीकेंड पे टूरिस्ट को प्राइवेट व्हीकल्स फोर्ट के ही बेस में पार्क करना होता था और फोर्ट जाने के लिए उन्हें ई बस के थ्रू जाना होता था, जिसका फेयर था 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 50 रुपीज़ और 12 साल से जो भी ऊपर है उनको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने घाट सेक्शन के अंडर यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, पॉल्यूशन ना हो, इस वजह से ये बसेस स्टार्ट करी थी। अभी के लिए ये बसेस बंद है। जब भी ये रिज्यूम होंगी आपको अपने प्राइवेट व्हीकल को फोर्ट के बेस में ही पार्क करना होगा और फोर्ट जाने के लिए आपको ई बस लेनी होगी। अब हम आ चुके हैं खड़कवासला डैम और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगा है 1 घंटे से भी कम का समय और मॉर्निंग में अभी 6 बज रहे हैं। खड़कवासला डैम बेसिकली मूथा रिवर पे सिचुएटेड है। पुणे से इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और पुणे सिटी के लिए वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर भी है। ऐसे तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में 25 डैम है, बट खड़कवासला डैम सबसे बिगेस्ट डैम है। आप यहाँ पर किसी भी दिन आ सकते हैं। जो विजिट करने का टाइम है वो मॉर्निंग 6 AM to 6 PM है। खड़कवासला डैम पुणे 19th सेंचुरी में बनाया गया था, ईस्ट पुणे में भयंकर सूखे के बाद। ब्रिटिश आर्मी कैप्टन 5 रे ने इस डैम को प्लान किया था और इस डैम में उनका इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से 1947 से पहले उन्हीं के नाम से इस लेक को जाना जाता था, 5 रे के नाम से। 1869 से ये शुरू हुआ था डैम बनना और 1879 में ये बनकर तैयार हो गया था। अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट थी 65 लाख। अनफॉर्चुनेटली जो ओरिजिनल डैम था वो 1961 में फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद इसे वापस से रीबिल्ड किया गया। खड़कवासला से सिंहगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और अब इस डिस्टेंस को हम कवर कर लेंगे अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट। अब यहाँ पर सिंहगढ़ फोर्ट की जो फीस एंट्री है वो पर पर्सन 50 रुपीज़ है अगर आपके पास 4 व्हीलर है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ये रूट ना लें, क्योंकि ये वाला जो रूट है उन व्हीकल्स के लिए है जो डायरेक्ट अपने सिंहगढ़ फोर्ट तक जाना चाह रहे हैं अपने व्हीकल से। जहाँ पर टिकट है वहीं से आपको नीचे की साइड से ही, राइट साइड से एक रोड गई है, वहाँ से ही आपको अपने व्हीकल को लेके जाना है और उसके बाद जहाँ पर वो एंड होता है वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को कर देंगे पार्क और उसके बाद आप 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे सिंहगढ़ फोर्ट के लिए। तो जो भी एडवेंचरस करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं उस जगह से, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ट्रैक करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो प्लीज़ जो भी न्यू है वो बिल्कुल भी ट्रैक ना करें एक एडवेंचर के लिए। और अगर आप व्लॉग वगैरह बनाने के लिए भी अगर सोच रहे हैं हम ट्रैक करें तो आप अपनी सेफ्टी पहले देखें, क्योंकि रेनी सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं करें। बाकी आप पर है कि आप कैसे जाना प्रेफर करते हैं। तो मेरे को लगा सेफ़ डायरेक्ट व्हीकल से जाना, तो मैं अभी ट्रैक नहीं कर रही हूँ और जब मैं कभी प्रिपेयर हो जाऊँगी ट्रैक के लिए तो मैं डेफिनेटली ट्रैक करके भी जाऊँगी। अब हम आ चुके हैं सिंहगढ़ फोर्ट
और यहाँ पर जो आपको ये खाली रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ पर भी गाड़ियाँ धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर की पार्किंग में इतना स्पेस नहीं है, तो गाड़ियों को अब धीरे धीरे नीचे ही लगना होगा और इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर रुककर, और उसके बाद फिर हम आपको लेके चलते हैं सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ फोर्ट के 2 रास्ते हैं। पहला है पुणे दरवाजा, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला दरवाजा है जहाँ से हम जा रहे हैं। दूसरा दरवाजा है कल्याण दरवाजा, जो साउथ ईस्ट पे है। सिंहगढ़ फोर्ट ओपन होने का टाइम है सुबह 5 बजे और क्लोज होने का टाइम है 6 बजे। 7 दिन ये खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। जो लोग सिंहगढ़ फोर्ट ट्रैक करके आना चाहते हैं उन्हें 2.7 किलोमीटर ट्रैक करना होगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन्हें 2 घंटे का समय लग जाएगा। इस किले की उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि ये किला 2000 साल पहले बनाया गया। कहा जाता है इस किले की पराजय के बाद शुरू हुआ था मराठा साम्राज्य का पतन। सिंहगढ़ किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में माना जाता है। मराठा साम्राज्य के लिए ये किला कई कारणों से महत्वपूर्ण था। यह किला पहले कोढाना के नाम से जाना जाता था। ऊपर पहुंच ही जाऊंगी थोड़ा बहुत तो। इतिहासकारों का विचार है कि महाराष्ट्र के यादवों या शिलहार नरेशों में से किसी ने कोढाना किले को बनवाया होगा। मोहम्मद तुगलक के समय में ये नागनायक नाम के राजा के अधिकार में था। उन्होंने तुगलक का 8 मास तक सामना किया था, और इसके बाद अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद का यहाँ पर कब्जा रहा, और उसके बाद बीजापुर के सुल्तान का भी। श्री शिवाजी के पिता मराठा नेता शाहजी भोसले, जो इब्राहिम आदिल शाह एक के सेनापति थे, उन्हें पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के सामने झुकना मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्वराज की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्दी अंबर को अपनी अधीन कर कोढाना किले को अपने स्वराज में शामिल कर लिया। लेकिन 1649 में शाहजी महाराज को आदिल शाह की कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा। इस किले ने 1662, 1663 और 1665 में मुगलों के हमलों को देखा। पुरंदर के माध्यम से 1665 में किला मुगल सेना प्रमुख मिर्जा राजे जयसिंह के हाथों में चला गया। शिवाजी के सरदार तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने लड़ाई कर किले पर फिर से कब्जा किया। इस लड़ाई में तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले का नियंत्रण पुनः प्राप्त किया। सरदार बालक बड़ी की अध्यक्षता में मराठाओं ने 1693 में इसे पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति राजा राम ने सतारा पर एक मुगल छापे के दौरान इस किले में शरण ली, लेकिन 3 मार्च 1700 ईस्वी पर सिंहगढ़ किले में उनका निधन हो गया। 1703 में औरंगजेब ने किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में ये किला एक बार फिर मराठा के हाथों में चला गया। 2 मार्च 1818 में पेशवाओं को हराकर अंग्रेजों ने पुणे सिंहगढ़ किले पर कब्जा जमाया था। इससे पहले खड़की की लड़ाई में पराजय के बाद बाजीराव पेशवा द्वितीय पुणे छोड़ने पर मजबूर हुए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने पेशवाओं की संपत्ति लूटी थी। किले पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ किला खाली करवाया और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का पतन। 4320 फीट ऊंचा ये सिंहगढ़ फोर्ट बहुत ही बड़ा है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए समय भी लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस किले में आप क्या क्या देख सकते हैं। इस किले में आपको देखने को मिलेगा तिलक बंगला। सिंहगढ़ पर स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी बाल गंगाधर तिलक का एक बंगला भी मौजूद है। लोकमान्य तिलक यहाँ कभी कभी आकर रहते थे। 1915 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के बीच इसी बंगले में मुलाकात हुई थी। छत्रपति राजा राम महाराज की समाधि भी यहीं मौजूद है। राजा राम महाराज का 30 वर्ष की उम्र में 2 मार्च 1700 को निधन हो गया था। सिंहगढ़ फोर्ट के अंदर भी आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेबल चेयर पे या मैट पे बैठकर भी अपने ब्रेकफास्ट और लंच को एंजॉय कर सकते हैं। इस वेदर में भी सिंहगढ़ फोर्ट को विज़िट करने का जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो जून से फरवरी का है। आप रेनी सीज़न में आ सकते हैं और आप विंटर में भी आ सकते हैं। इस टाइम पे जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं
और अगर आप रेनी सीजन में आते हैं तो आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा। विंटर के टाइम अगर आप आते हैं तो आपको व्यू और भी अच्छा मिलेगा। आप अगर फोर्ट की किसी भी हाइट पर है और वहां से आप दूसरी जगहों पर देख रहे हैं तो वो जो विजिबिलिटी है, जो क्लियरिटी है, वो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे फॉग है तो इतना क्लियर व्यू देखने को नहीं मिल सकता है। तो अब हम लेफ्ट लेंगे कल्याण दरवाजा और देव टांग की तरफ। सिंहगढ़ फोर्ट में ऐसे कई सारे टाके हैं जहां पर पानी स्टोर होता है, पानी लोगों को मिलता है। कुछ टाके साफ़ नहीं है, इस वजह से लोग उसे अपने खाने पीने में यूज़ नहीं कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर पहले 52 टाके हुआ करते थे और जो अब बच गए हैं 35 टाके। देव टाकी ऐसी टाकी है जिसका पानी लोग आज भी यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो उस समय भी यूज़ होता था, क्योंकि इन सब टाकियों में से सिर्फ एक यही टाकी बची है जिसका पानी पीने लायक है और बहुत ज़्यादा साफ़ है। कहते हैं जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते थे ना सिंहगढ़ में, या यहीं से होकर जाते थे, वो इस पानी को पीते थे या मंगवाया करते थे। आप जब भी सिंहगढ़ फोर्ट आ रहे हैं आप अपना समय पूरा लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको समय लग सकता है हर एक जगह पर जाने के लिए। और आप एक ही दिन में अगर पूरा सिंहगढ़ फोर्ट घूमना चाहते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। इससे कम भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैंने आपको एक मिनिमम बताया है कि इतना तो आपको लग ही सकता है, क्योंकि हमें भी काफ़ी सारा टाइम लग गया है। आप सिंहगढ़ फोर्ट में अंदर रुक भी सकते हैं। रुकने के लिए तिलक बंगला है या फिर आप टेंट लगा के भी रुक सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अंदर फूड फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप मानसून की स्टार्टिंग में सिंहगढ़ फोर्ट आ सकते हैं, जो कि बेस्ट टाइम है, मगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन में आप सिंहगढ़ फोर्ट ना आएँ। कल्याण दरवाजे के पीछे वाली पहाड़ी पर मुगलों की किलाधिकारी उदयभान राठौर की मृत्यु स्थल को बनाया है। कहते हैं कि आप अगर कल्याण दरवाजे से राजगढ़ देखना चाहें तो आपको यहाँ से राजगढ़ भी देखने को मिलेगा, मगर अभी मौसम इतना साफ़ नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे बारिश नहीं होती और मौसम बहुत साफ़ होता तो हमें भी ज़रूर देखने को मिलता। सिंहगढ़ फोर्ट में तानाजी मुलेसर जी के समाधि और उनके स्मारक को यहीं बनाया गया है। तानाजी मुलेसर का जन्म 1600 ईस्वी गोडली ज्वाली तालुका सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्यजी था। तानाजी मुलेसर के पुत्र के विवाह की तैयारी चल रही थी और वो शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोधाना किले को, जो कि सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है, वापस मुगलों से पाना चाहते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोधाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोधाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और राजनीतिक रूप से रखा गया किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब, पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इससे सबसे सक्षम सेनापति उदयभान राठौर था और दुर्गपाल भी, जिसे मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम ने नियुक्त किया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी लगभग 300 सेना लेकर किले को फतेह करने के लिए चल दिए। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्ष शेलार मामा भी गए थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी, उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। यहीं आपको बता दें कि उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा किले की रक्षा की गई थी। एकमात्र किले का वो हिस्सा जहां मुगल सेना नहीं थी वो एक ऊंची लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि तानाजी अपने एक पालतू जानवर, जो कि एक विशालकाय छिपकली थी, मदद से ऊंची चट्टान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़ने में कामयाब हुए और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उदयभान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उदयभान द्वारा मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके शेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उदयभान का वध किया। अंत में मराठों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया। इस जीत के बावजूद शिवाजी महाराज अपने सबसे सक्षम कमांडर और दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल पड़ा, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ तो आया हाथ में परंतु मेरा सिंह चला गया, क्योंकि तानाजी के सम्मान में कोधाने किले का नाम सिंहगढ़ किले के रूप में बदला, क्योंकि वे तानाजी को सिंह कहा करते थे। काल तुटली, हात तुटला आणि लढता लढता तानाजी मावशी इथं दारार ती पडले रक्ताच्या थोड्यात आणि मग मावळे पळू लागले।
सूर्याजी गडबडला की मावळे का पळतायत म्हणून. सूर्याजीला समजलं की दादा आपल्याला सोडून गेला आणि दादा स्वराज्याला सोडून गेला. तेव्हा सूर्याजी घाईवरला. सूर्याजी म्हणतो दादा दादा, अरे दादा उठ ना, मावळे पळू लागलेले आहेत. आपला खेळ संपला, लक्षात ठेवा. तानाजी मालुसरे दारार तीर्थी पडल्यावर आपला खेळ संपला. मग सूर्याजीने जाऊन तो कल्याण दरवाजा उघडला. शेलार मामाला खाली सूचना दिली. सूर्याजी म्हणतो मामा इकडे थांबू नका, ताबडतोब कल्याण दरवाजाने थांबा. तिकडनं शेलार मामानं सैन्य घेतलं आणि शेलार मामानं उदय भानूला अडवला. कारण रक्तात पडलेल्या तानाजी मालुसरेंच्या छातीवर वरून लाथ मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता आणि तो भुयारी मार्गे बाहेर पडत असताना शेलार मामाचा तिकून आवाज आला आणि शेलार मामा म्हणतोय हिजडीच्या अवलादी थांब, माझ्या रक्तात पडलेल्या मुलाला तू छाती लाव. मनगडला मनगड, हिंमत असेल तर 200 मावळ्यांच्या गराड्यामध्ये उदय भानाला घेतला आणि शेलार मामानं घेतलं उड्डाणाला. 7 हात मागे गेलाय. शेलार मामानं घेतलं उड्डाणाला, दात खाऊन केलं तलवारीच्या वाराला आणि एका घावात पाडला धरणीला. आणि दाता छातीवर मामा बसलेला, दातानं फोडलं नरडीला आणि उभा चिरला उदय भानाला. आणि तानाजी मालुसरेंच्या रक्तानं स्वराज्याचा भगवा फडकला बाले किल्ल्याला. तेव्हा जिजामाता होत्या राजगडाला आणि राजगडावरनं सहज नजर गेली कोंढाण्याला. तेव्हा जिजामाता म्हणतात शिवा पहा बाळ माझा लाडका कोंढाणा सर झाला आणि स्वराज्याचा भगवा फडकला. म्हणून म्हटलं गेलं सर्व इतिहासप्रेमींना, महाराज म्हणाले गेले मावळ्यांना, अरे माझ्या स्वराज्यातला 17 हत्तीमधला, सह्याद्रीच्या हृदयामधला स्वराज्यातल्या 17 हत्तीमधला एक शिव गेला. म्हणून महाराज म्हणाले गेले की माझा एक गड गेला आणि एक गड आला. म्हणून महाराज म्हणाले गड आला पण. जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. जो लोग सिंहगढ़ फोर्ट रेनी सीज़न में आना चाहते हैं वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी वो यहाँ पर आए रेनी सीज़न में वो बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहने ताकि उन्हें चलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. फुटवेयर में कोशिश करें कि वो शूज़ ही वियर करें जिनके नीचे ग्रिप रहती है ताकि वो फिसले ना. और आप ईज़िली जितने भी ये 2500 स्टेप्स हैं ना वो आप ईज़िली चढ़ लें और जब आप उतरें तो आपको फिसलने का डर ना हो, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आपको है ना ऐसे पत्थर मिलेंगे जहाँ पर पानी रहेगा और उसमें आपको स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं. तो अच्छा रहेगा कि आप ऐसे फुटवियर्स पहने जो स्लिप ना करें और सैंडल्स या हील्स को आप अवॉइड करें बिल्कुल पूरी तरीके से. आप छाता या रेनकोट लेकर भी आ सकते हैं ताकि जब बारिश हो तो आप अपने आप को बचा सके, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी शुरू हो जाती है और कभी भी बंद हो जाती है. पूरा घूमने के बाद जब हमने लंच ऑर्डर किया तो उसमें हमने करा था ये भाकरी जो चावल के आटे की बनी है और ये है बेसन का पिटला. तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, आप ज़रूर खाएं. सिंहगढ़ फोर्ट में यही सब कुछ मिलता है. अनियन भजी के अलावा भी, वो तो मैंने ब्रेकफास्ट में खा ही लिया था, तो ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी था. आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें. ये ट्रेडिशनल भी है महाराष्ट्र का, तो आप ज़रूर ट्राई करें. अब जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस जगह पे मैंने आपको दिखाया था खाली जगह, वहाँ पे पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं. वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही, यहाँ के लोगों को भी जाना है, क्योंकि जो जल्दी आ गया था वो अब जल्दी ही जाएगा. और जैसे जैसे टाइम होता जाता है ना तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लगता है, भीड़ ज़्यादा होने लगती है, क्राउड ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि वीकेंड है. इसी वजह से ना बस स्टार्ट करी गई थी, सिर्फ इसी वजह से. पॉल्यूशन भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा व्हीकल आएगा तो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए ई बस स्टार्ट करी गई थी. बट इश्यूज़ थे कि वो टाइम से नहीं जा रही थी, क्योंकि वो हर पैसेंजर को लेगी, हर टूरिस्ट को लेगी, तो हर किसी के एक अलग अलग पे नहीं चलेगी ना. तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी और उसको बंद कर दिया गया था. अभी हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे घंटों घंटों हम लोगों ने जाम में लगाए हैं. अब निकलते टाइम हम लोगों को पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. बारिश की वजह से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो जाता है. और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 लोग खड़े हो फोटो क्लिक करवा रहे हैं. तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्योंकि यही जो आपको दिख रहा है ना ऐसा ही ट्रैक भी रहता है. तो थोड़ा सा भी अगर आपसे कुछ मिस हो जाए ना तो आप सीधा नीचे हो सकते हो. तो इसी चीज़ का मैंने बोला है कि ध्यान दें, सेफ्टी रखें अपनी. और वो बस अपने फ़ोटो क्लिक करवाने में मस्त हैं. तो ऐसे तो कोई डेंजर वाली बात नहीं है, बट फिर भी रेनी सीज़न है, कहीं पर भी स्लिप हो सकता है. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टाइम पर. क्यों टाइटैनिक बनना है. और आप सामने देख सकते हैं कैसे लोग ट्रैक कर रहे हैं.
अगर आप ऐसे जाम में नहीं फंसना चाहते हैं तो आप वीकेंड पे ना आएँ, और अगर आप वीकेंड पे आना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 6 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं, और जितनी जल्दी आप यहाँ पर आएंगे उतनी ही जल्दी आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके जाने का समय होगा तो आपको ये जो ट्रैफ़िक है ये फ़ेस नहीं करना होगा, क्योंकि जो लोग अब आ रहे हैं उनको अपनी गाड़ियों को, अपने व्हीकल को पार्क करना बहुत दूर पड़ रहा है, और फिर वहाँ से उनको पैदल फोर्ट तक आना पड़ रहा है। तो अगर यही उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने में ही वो चल के टायर्ड हो जाएंगे, तो अंदर जाके वो ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग में ही आप अपने व्हीकल को पार्क कर दें फोर्ट के पास, और उसके बाद आप एक्सप्लोर करें और आप आराम से फिर जा सकते हैं। जो लोग टू व्हीलर से आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी को किनारे ना पार्क करें, वो सही जगह पार्क करें। यहाँ पर मैंने देखा है जिन्होंने गाड़ी किनारे पार्क करी है ना टू व्हीलर, वो एक के ऊपर एक गिरी हुई है, तो ऐसा आपके साथ ना हो तो ध्यान से पार्क करें। सो फाइनली आधे 1 घंटे के बाद ट्रैफिक खुला, और यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर कोई लाइन से गाड़ियाँ लगी हैं ना तो आप उसके पीछे ही अपनी गाड़ी लगाएं। आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप ना करें, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हमने जहाँ गाड़ी लगाई थी हमारे जस्ट बगल से एक गाड़ी ने जंप करके आगे ब्लॉक कर दिया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो उसी की वजह से और भी गाड़ियों ने जंप कर लिया, तो इस तरीके से ना जाम और बढ़ जाता है, और इसी वजह से हमारा भी टाइम बढ़ गया। तो ऐसी गलती आप ना करें। ट्रैफिक को कम करना है, ट्रैफिक को बढ़ाना नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।